चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 बोले तो 16 और उसमें लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा है और कौन कौन से एनिमल्स उसको किस फार्म में स्क्रीट आउट करते हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंसीडर करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग कंसीडर करें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट, दे कंप्राइजेज फ्रॉम इसमें जरा देखिए, एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं किडनी, दूसरा स्ट्रक्चर है यूरेटर। बच्चे तीसरा स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें एक और स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। बच्चे टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, इनका एक दूसरे के संग कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जरा देखिए, इसे बोलते हैं किडनी। ये बच्चे किडनी है, किडनी एक दो किडनी। ये जो किडनी से लगा हुआ ये पार्ट दिख रहा है, दैट्स आर द यूरेटर। बच्चे यहां देखिए, यूरेटर भी 2 है। ये पूरा पार्ट दैट्स आर द यूरिनरी ब्लैडर। ए यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर का ये पार्ट है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यहां देख, किडनी 2 है, यूरेटर भी क्या है, यहां देखिए, यूरेटर भी क्या है, यूरेटर भी 2 है, 1 2। यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर आपको कितना मिला, 1, और यूरेथ्रा कितना मिला, 1। तो किडनी 2, यूरेटर भी क्या है, 2 है नंबर में, यूरिनरी ब्लैडर भी 1, यूरेथ्रा भी 1। जरा देखिए, किडनी कितना, 2 बोले तो 1 पेयर, यूरेटर भी टोटल नंबर 2 बोले तो 1 पेयर, और ये सब के सब क्या हैं, सिंगल सिंगल। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि देखिए, किडनी 2 दिख रही है बच्चे, इसे बोल लें लेफ्ट किडनी
लेफ्ट किडनी, और ये क्या बोल रहे हैं, राइट किडनी। राइट किडनी। किडनी का सेकंड नेम, किडनी का सेकंड नेम बच्चे, इसका सेकंड नेम है रीनल। रीनल। तो किडनी का सेकंड नेम रीनल है, और इस रीनल के ऊपर ये आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है। एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पर, एंडोक्राइन सिस्टम, बोले तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं। यहां आपको दिख रहे हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स। अब देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रही है, इसे बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा। वेना केवा एक्चुअल दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर, दूसरा होता है इन्फीरियर। बेसिकली क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहां ले जाएगी, हार्ट में, हार्ट की राइट एट्रियम में। इसे बोलते हैं आयोटा। ये आयोटा है। आयोटा। हार्ट से ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये आयोटा से ब्लड कहां आ रहा है, किडनी की तरफ। किसके थ्रू ब्लड कहां जा रहा है, ब्लड जा रहा है किडनी की तरफ। ब्लड कहां जा रहा है, किडनी की तरफ। किसके थ्रू, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। अब किडनी से ब्लड वापस लौटता है, किडनी से ब्लड वापस लौटता है, फाइनली कहां आता है, फाइनली आता है वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। किसके थ्रू, ये आता है रीनल वेन के थ्रू। रीनल वेन के थ्रू। तो रीनल वेन के थ्रू किडनी से ब्लड वापस लौटता है टुवर्ड द वेना केवा, और रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू आयोटा से किडनी को ब्लड सप्लाई होती है। तो रीनल आर्टरी भी 2 और रीनल वेन का भी नंबर क्या है, 2 है। नेक्स्ट, यहां बच्चे देखिए, ये जो यूरेटर है, यूरेटर के इनसाइड, यूरेटर के इनसाइड एक आपको ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइगान। ट्राइगान। और इसी ट्राइगान में यूरिन आकर के कहां से, किडनी से यूरिन, किडनी से यूरिन इस यूरेटर के थ्रू कहां पहुंचेगी, यूरेटर के थ्रू कहां पहुंचेगी, इस ट्राइगान के अंदर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये कहां खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर खुलता है यूरेथ्रा के अंदर। देखिए, ये रहा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में 2 ओपनिंग होती है। एक यूरेथ्रा जो इस यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। एक यूरेथ्रा जो बाहर की तरफ खुलता है, उसको भी क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं इंटरनल, जो स्फिंक्टर बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो स्फिंक्टर हुआ इंटरनल,
स्फिंक्टर। और ये वाला स्फिंक्टर जो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखिए ये जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर एक मसल्स का बना होता है जिस मसल्स का नाम है डेट्रोसोर मसल्स। डेट्रोसोर मसल्स। और ध्यान रहे ये जो डेट्रोसोर मसल्स है, डेट्रोसोर मसल्स से एक स्मूथ मसल्स होता है और इसी डेट्रोसोर मसल्स का बना हुआ ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये भी डेट्रोसोर मसल्स बना हुआ है। ये भी डेट्रोसोर मसल्स बना हुआ है। डेट्रोसोर मसल्स एक स्मूथ मसल्स होता है और स्मूथ मसल्स का फंक्शन कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी। और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये बना होता है स्केलेटल मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, वॉलंटरी। अब देखिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर ए कनेक्ट है एक नर्व के थ्रू और इस नर्व का नाम है पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व बच्चे, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे जब मैच्योरेशन की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग इसमें एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किडनी। तो हेडिंग डालिए किडनी। चलिए किडनी। किडनी फर्स्ट पॉइंट, किडनी आर पेयर। किडनी आर पेयर्ड। किडनी क्या है, पेयर्ड है। अभी आपने देखा, देखिए ये राइट किडनी, ये राइट किडनी और ये रहा लेफ्ट किडनी। जरा देखिए राइट किडनी ए लेंथ में छोटी होती है, लेफ्ट किडनी लेंथ में क्या है, बड़ी है। राइट किडनी थिक होती है और लेफ्ट किडनी थिन होती है। तो राइट क्या है, छोटी और मोटी, स्मॉल एंड थिक। और लेफ्ट वाली क्या है, पतली और लंबी, मतलब थिन और लॉन्ग। ऐसा क्यों होता है, जरा हम लोग इसकी बात करें यहां पर। देखिए राइट किडनी के, देखिए अगर हम अपनी बात करें तो हमारी राइट किडनी यहां होगी, सॉरी हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो ये डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम है। और डायफ्राम के नीचे राइट साइड हमारा लीवर है। और किडनी अगर हम अपनी बात करें, हमारी किडनी राइट साइड किस कहीं इस साइड होगी, बस मतलब वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो अपनी राइट किडनी यहां पर होगी इस पोजीशन पर। तो राइट किडनी के ऊपर क्या है, राइट किडनी के ऊपर है लीवर। राइट किडनी के ऊपर क्या है, लीवर है। राइट किडनी के ऊपर क्या है, लीवर है। और लीवर के प्रेजेंट होने की वजह से, लीवर के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, राइट किडनी दब जाती, जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करती, विड्थ बढ़ जाती।
तो राइट किडनी, राइट किडनी प्रेजेंट बिलो लीवर, hence thickening and length, थिकनिंग एंड लेंथ की बात करें तो जरा देखिए, थिकनिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज, और लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेंथ घट जाएगी और थिकनिंग बढ़ जाएगी, तो छोटी और मोटी, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर। बट लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं, इस वजह से लेफ्ट किडनी की लेंथ क्या होती है, लार्ज होती है। जरा देखिए यहां पर राइट किडनी के बॉर्डर देखिए और लेफ्ट किडनी का बॉर्डर देखिए। अगर कंसीडर करिए बच्चे, ध्यान दें, अगर हम लोग ऐसे एक डॉट लाइन बनाएं, जरा देखिए, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में कंपेयर करें तो लेफ्ट वाली जो होती है राइट से थोड़ी एबव होती है। जो लेफ्ट किडनी है, ये जो लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी देखिए, ये जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी राइट से एबव होती है, लेफ्ट किडनी राइट से एबव होती है। लेफ्ट किडनी प्रेजेंट अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर above राइट किडनी। बात सुन रहे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब सवाल है कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी है कहां। तो बात करें, किडनी आर प्रेजेंट, किडनी आर प्रेजेंट in abdominal kidney are present in abdominal cavity। देखिए बच्चे, मान लो ये रहा अपना वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें अगर हम लोग वर्टिब्री की बात करें तो 26 वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, नंबर 5 होता है सैक्रल एंड कॉक्सिस 1 होता है। तो मान लें यहां पर ए थोरेसिक वर्टिब्री में 12 नंबर की है, 12 नंबर की थोरेसिक है। इसका मतलब इसके ऊपर
11 और होगी। इसे बोल लें नंबर 1 नंबर, ए है नंबर 2 नंबर, ए है नंबर 3 नंबर। अब हमारी किडनी कहां होगी? थोरैसिक वर्टिब्री में लास्ट की वर्टिब्री से और लंबर में L3 के बीच। देखिए मान लो ये हमारी राइट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये राइट किडनी है, और ये रही लेफ्ट। लेफ्ट है तो लेफ्ट पतली होती है, राइट मोटी होती है। लेफ्ट राइट से थोड़ा एबव होती है। वर्टिब्रा कॉलम के बोथ साइड T12 से लेकर के L3 के बीच, T12 से लेकर के L3 के बीच। और ये रहा यूरेटर। ये यूरेटर है। देखिए तो किडनी आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, both side of vertebral column। कहां से? फ्रॉम T12 टू L3, T12 से लेकर के L3 के बीच। और एक और मजे की बात, यहां पर हमारी ये लेफ्ट किडनी, यहां राइट किडनी, और ये हमारा वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रा कॉलम से जो रिब्स निकल रही है, कौन सी? लास्ट की 11 12। तो 11 12 की रिब्स जो है ये डॉर्सल से वेंट्रल की साइड आएगी, और किडनी को क्या करती है? डॉर्सल से वेंट्रल साइड कवर करती है। कौन सी? 11 12 नंबर की। एंड 11th 12th पेयर ribs covered to kidney from dorsal to ventral side। डार्सल से वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। डार्सल से वेंट्रल साइड में हमारा रिब्स क्या करता है? एक किडनी को कवर करके किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 11 12 पेयर की जो रिब्स होती है, दे आर द फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट देखिए T12 से लेकर के L3 के बीच, T12 से लेकर के L3 के बीच। एक किडनी T12 टू L3 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। देखिए अब हम लोग बात करें कि किडनी जो होती है ये हमारे बॉडी के अंदर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर होती है। देखिए ये ध्यान रखना है कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से किडनी किस साइड कवर है।
तो जरा हम लोग इसको कंसीडर करें। बच्चे मान लो सपोज करो अपनी बॉडी के यहाँ से क्या करें, टीएस काटें, ट्रांसवर्स काट दें और ऊपर वाले पोर्शन को हटा करके इनसाइड बॉडी के एब्डोमेन के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करें हमारी किडनी कहाँ होगी, कैसे होगी, और पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन किडनी को कैसे कवर करती है, जरा हम लोग इसकी बात करें। मान लो ए अपने बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन, ए बॉडी वॉल। बच्चे अगर आप ख्याल करो एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है सिलोम, सिलोम, तो ये रहा बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल। बॉडी वॉल किसका बना होता है, इक्टोडर्म का, एक्टोडर्म। ए बिल्कुल सेंटर में मिड साइड में ए प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ, एलिमेंट्री कैनाल के ये चारों तरफ ए मीजोडर्म की लेयर है, मीजोडर्म की लेयर है। मान लो ए वेंटर साइड जिधर अपना फेस है, ए है डॉर्सल साइड, तो किडनी कहां होती है, डॉर्सल साइड में, ए रहा किडनी। ये फर किडनी, एक किडनी दिख रही है, एक किडनी दिख रहा है। देखिए किडनी का ये डॉर्सल सरफेस, किडनी का ये डॉर्सल सरफेस किससे अटैच है, किडनी का डॉर्सल सरफेस अटैच है बॉडी वॉल से। यहां देखिए ये रहा मीजोडर्म, ये मीजोडर्म की लेयर है जो बॉडी वॉल को इंटरनली चारों तरफ से क्या करती है, कवर करती है। ये मीजोडर्म की लेयर है जो बॉडी वॉल को चारों तरफ से क्या करती है, कवर करती है। मीजोडर्म की लेयर बॉडी वॉल को इंटरनली एक कवर करती है। अब देखिए यहां पर ये जो मीजोडर्म की लेयर है, मीजोडर्म की लेयर है, ये मीजोडर्म की लेयर का ये जो आउटर लेयर है जो बॉडी वॉल की तरफ है, इसे बोलते हैं पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर जो अंदर की तरफ है इसे बोलते हैं विसरल लेयर। और इन दोनों को मिला दें क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम अपने बॉडी के अंदर के जितने भी आर्गन होते हैं सारे आर्गन पेरिटोनियम की लेयर से कवर होते हैं। यहां देखिए अपनी जो किडनी है वो भी पेरिटोनियम से कवर है। किडनी का कौन सा सरफेस पेरिटोनियम से कवर है, किडनी का कौन सा सरफेस पेरिटोनियम से कवर है, वेंट्रल सरफेस। तो किडनी का डॉर्सल सरफेस किससे लगा हुआ है, बॉडी वॉल से। बच्चे इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। द पेरिटोनियम layer, the peritoneum layer covered the kidney
किधर की तरफ, टूवर्ड वेंटर साइड, टूवर्ड वेंटर साइड। वेंटर साइड। तो इस टाइप से हमारी पेरिटोनियम किडनी को वेंटर साइड से कवर करती है, और इसीलिए किडनी क्या बोलते हैं, किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो किडनी क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी बच्चे एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, शेप, किडनी का शेप। देखिए किडनी का जो शेप होता है, बीन शेप। किडनी का शेप क्या है, बीन शेप है। साइज, साइज की बात करें जरा देखिए, एक किडनी है, किडनी की लेंथ, लेंथ, एक किडनी की विड्थ, तो लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ ये होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट ऑफ ईच किडनी 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। तो लेंथ, लेंथ लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, एंड वेट 120 से 170 ग्राम का होता है। दे आर द मेजरमेंट ऑफ किडनी। नेक्स्ट, LAS ऑफ किडनी। किडनी डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट डिवाइड होता है। इसका एक पार्ट है जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और इसका दूसरा पार्ट है जिसे बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला एक किडनी का दो पार्ट होता है। और जरा हम लोग इसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएंगे किडनी के LS का। देखें,
एक किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये जो आपको कर्व दिख रहा है इसे बोलते हैं हाइलम। बच्चे इस हाइलम से ये लगा होता है यूरेटर, ये यूरेटर है। यूरेटर जनरली देखिए किडनी का एक कॉन्वेक्स सरफेस और किडनी के कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस की तरफ क्या होता है, हाइलम होता है, और इसी हाइलम की साइड से लगा होता है यूरेटर। अब देखिए किडनी के इनसाइड, किडनी के इनसाइड किडनी के इनसाइड देखिए यहां पर ये दिख रहा है पिरामिड, एक पिरामिड है। ये पिरामिड है। पिरामिड के ये वाला पूरा पोर्शन इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये पूरा पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, इसे बोलते हैं पिरामिड। चूंकि जो पिरामिड है ये मेडुलम होती है, पिरामिड जो होता है बच्चे मेडुलम होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। नेक्स्ट यहां देखिए ये हाइलम है, हाइलम है, हाइलम से एक स्ट्रक्चर पास होता है जिससे ब्लड किडनी को आता है, जैसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये है रीनल वेन जिससे ब्लड किडनी से बाहर जाता है। ये रीनल नर्व है। तो हाइलम से टोटल 4 स्ट्रक्चर पास होते हैं, हाइलम से टोटल 4 स्ट्रक्चर पास होता है, इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसे बोलते हैं रीनल वेन, और ये होता है रीनल नर्व। और ये है यूरेटर। ये 4 स्ट्रक्चर किससे पास हुआ है, हाइलम से। अब देखिए ये पिरामिड, ये पिरामिड, ये पिरामिड, इसके पीछे एक कॉर्टेक्स भरा हुआ है। ये पिरामिड, ये पिरामिड, इसके पीछे एक कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, इसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। एक क्वेश्चन पूछता है कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी किसका बना होता है, तो बोलोगे कॉर्टेक्स का बना होता है। दूसरी बात, ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर 3 लेयर होता है, किडनी के ऊपर बच्चे एक 3 लेयर होता है, जिसे हम लोग बोले एक लेयर ए है, एक लेयर ए है, किडनी के चारों तरफ होता है, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। तो ये रहा एडिपो टिश्यू की लेयर,
ऐसे एडिपोज टिश्यू की लेयर होगी, एडिपोज टिश्यू की लेयर। और इसके ऊपर ए रीनल फैसिया है। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर पूरी किडनी पर होती है। तो जरा देखिए, ये है रीनल फैसिया, रीनल फैसिया, इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है यहां पर, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। ये टोटल 3 लेयर है। और इसका काम क्या है? अगर कोई पर्सन गिर जाता है, किडनी इंजर्ड न हो जाए, तो इंजर्ड होने से, बोले शॉक लगने से बचाता है। मतलब बेसिकली इसमें ये जो एडिपोज टिश्यू है, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अब बच्चे आगे देखिए, ये पिरामिड दिख रहा है, जो पिरामिड दिख रहा है, ये पिरामिड जिस पर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रीनल पाइपिला। रीनल पाइपिला। अब देखिए, ये रीनल पाइपिला है, ए भी रीनल पाइपिला है, ए भी रीनल पाइपिला है। ये कहां खुल रहा है? रीनल पाइपिला ओपन होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये रीनल पाइपिला ओपन होता है प्रीकाइलिक्स में। प्रीकाइलिक्स। और ए भी प्रीकाइलिक्स है, ए भी प्रीकाइलिक्स है। ये प्रीकाइलिक्स आपस में कहां खुलते हैं? कैलिक्स में। दैट्स आर द कैलिक्स। अगर प्री कैलिक्स को माइनर कैलिक्स बोलें तो इसे क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। अब देखिए, ए भी, ए भी, ए पार्ट देखिए, ए भी आपका क्या है? कैलिक्स। ए भी कैलिक्स, ए भी कैलिक्स। ए कैलिक्स कहां खुलता है? रीनल पेल्विस में। ए रीनल पेल्विस है। और रीनल पेल्विस कहां खुलेगा? यूरेटर में। और यूरेटर कहां खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। बच्चे, दे आर द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। एक किडनी का एलएस है। और ध्यान रखिएगा, ये जो पिरामिड दिख रहा है ना, ये सारे पिरामिड कहाँ होता है? मेडुला के अंदर। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। और ये रहा किडनी का कॉर्टेक्स। तो किडनी के 2 पार्ट, एक कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। एक कॉर्टेक्स से दूसरा मेडुला है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किडनी कंप्लीट, और किडनी कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्या? यूरेटर। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? यूरेटर। यूरेटर। बच्चे, यूरेटर में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, यूरेटर आर पेयर। यूरेटर आर पेयर्ड। यूरेटर आर पेयर्ड, ए पेयर्ड होता है। इसकी लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर इन लेंथ।
लेंथ 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। डायमीटर। अब हम लोग जरा इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें। तो इसकी अगर लेयर की हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें 3 लेयर मिलता है। 3 लेयर आर प्रेजेंट। 3 लेयर मिलता है इसमें। फर्स्ट जरा देखिए, आउटर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बच्चे दूसरा है मिडिल लेयर। दे आर द मस्कुलर लेयर। दे आर द मस्कुलर लेयर। और जो मस्कुलर लेयर होता है, ये जो मस्कुलर लेयर होता है, ये मस्कुलर लेयर क्या है? 2 हैं। एक मस्कुलर लेयर जो बाहर की तरफ होती है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा होता है सर्कुलर। सर्कुलर। इनर है, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इनर लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। तो टोटल 3 लेयर होता है। बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? यूरेटर का फंक्शन होता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। दे ट्रांसपोर्ट द यूरिन from urinary bladder, sorry, from kidney to urinary bladder। तो बच्चे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हम लोग किडनी की बात के लिए, सेकंड यूरेटर। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। pear in shape, pear in shape। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो इसमें क्या स्टोर होता है? यूरिन। तो 700 से 800 ml, 700 टू 800 ml यूरिन को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, लेकिन एवरेज की बात करें, रेंज की बात करें तो 700 से 800, 700 से 800। नेक्स्ट, इसकी हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो जरा ध्यान दें। हिस्टोलॉजी सिमिलर टू यूरेटर, बट जो यूरेटर का मिडिल लेयर
मस्कुलर लेयर जिसमें बाहर लॉन्गिट्यूडनल अंदर सर्कुलर थी, यहां 3 लेयर होता है। बट इन मिडिल लेयर मेड अप फ्रॉम, अगर यूरेटर होता तो बाहर लॉन्गिट्यूडनल अंदर सर्कुलर होती, लेकिन ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहां पर बाहर लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद सर्कुलर, देन लॉन्गिट्यूडनल, ये होती है। बात समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन। They collect, they store the urine. ये यूरिन को क्या करता है, ये यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। बस समझ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4th नंबर पर, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पार्ट होता है, यूरेथ्रा पार्ट होता है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट होता है। एंड कनेक्ट फ्रॉम urinary bladder with internal sphincter, internal sphincter। बच्चे ध्यान रहे, ये जो यूरेथ्रा होती है ये सिंगल तो होती है, यूरेथ्रा सिंगल तो होती है। यूरेथ्रा मेल में ये 20 सेंटीमीटर और फीमेल में ये होती है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फंक्शन की बात करें, तो चलो देखिए, फंक्शन जो होता है इसका मेल फंक्शन अलग होता है, फीमेल में अलग हो जाता है थोड़ा सा। इन मेल दे ट्रांसपोर्ट द यूरिन एंड सीमेन। तो मेल बच्चे इसका डुअल फंक्शन, इसका डुअल फंक्शन होता है। बट इन फीमेल, फीमेल में सिर्फ इसका एक फंक्शन होता है, दे ट्रांसपोर्ट द यूरिन। इन फीमेल दे ट्रांसपोर्ट the urine from urinary bladder to outside, बच्चे इस तरह से हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के चारों आर्गन की बात किए। उसमें एक यूरिनरी ब्लैडर, अगर हम लोग नीचे से चलें तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, ये चारों आर्गन की बात हम लोग कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है,
और इस लेक्चर नंबर 2 के बाद हम लोग जब लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग नेफ्रॉन की बात करते हैं। ओके, थैंक यू।